नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे हमेशा की तरह। इस बार भी तरह तरह की खबरों से जो कि हमारे देश विदेश में हालांकि हमारे देश में ठीक है जो लगातार चलती रहती हैं घटनाएँ, उनसे आप लोग परिचित होंगे, वाकिफ़ होंगे, समझ रहे होंगे कि मेन मुख्य घटनाएँ क्या हैं जिन पर हमारे करंट अफेयर्स के जिन पर लगातार प्रश्न बनते रहते हैं। ठीक है, उन आधारित मुख्य घटनाओं पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, करंट अफेयर के प्रश्नों के साथ, ताकि आपका थोड़ा सा बेसिक भी क्लियर होता चले। तो आइएगा दोस्तों, बिना वीडियो को देरी के शुरू करते हैं, ताकि आप लोगों को कोई भी एकदम अपडेट आपके साथ मतलब मिस ना हो। ठीक है, आपके पास हमेशा टाइम टू टाइम पहुंचती रहे, और आप भी आशा है कि कंटिन्यू से लेकर के एंड तक बने रहेंगे। तो देखिएगा, 7 दिसंबर यानी कि दिन संडे के दिन करंट अफेयर्स में आपका जनरल नॉलेज के साथ जनरल साइंस भी कवर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जनरल नॉलेज जो सामान्य ज्ञान होता है, सामान्य अध्ययन, दोनों कवर हो जाएगा, दोनों ही आपको समझने को मिलेगा। ठीक है, और कुछ आपको जो रुचिकर प्रश्न है, ठीक है, मतलब रुचिकर प्रश्न मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो होते हैं करंट अफेयर से बेसिक से ले जाते हैं, उनमें भी शामिल किए गए हैं उनको भी। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आईटीबीपी के प्रमुख कौन है जिन्हें बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आईटीबीपी, ठीक है, इससे आपको समझ आना चाहिए आईटीबीपी के प्रमुख कौन है। मतलब एक टेक्नोलॉजिकल यानी कि ये आईटीबीपी, ठीक है, एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी है। ठीक है, भारत प्रोसेसिंग यूनिट की कंपनी है। तो इसके प्रमुख कौन है जिन्हें बीएसएफ के महानिदेशक यानी जो डायरेक्टर जनरल होते हैं, महानिदेशक होते हैं, उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक है, यानी कि महानिदेशक का उनको एक हिसाब से पदवी दी गई है, अतिरिक्त उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। ठीक है, किन्हें, जो आईटीबी के प्रमुख निदेशक हैं। तो मतलब प्रमुख है, हु आर द हेड ऑफ आईटीबीपी विच हैज बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिसाइड्स द डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ का मतलब आप जो जानते होंगे, ठीक है, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात हो रही है। तो इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ का महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल का पोस्ट उनको दिया गया है। ठीक है, जनरल का पोस्ट दिया गया है। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कौन है पूछ रहा है। रघु सिंह है, प्रवीण कुमार है, सहाय देव, सनी यादव। ठीक है, चारों में से कोई एक होगा, आप जानते हैं। तो ये कौन है, प्रवीण कुमार। ठीक है, चारों कोड में से सेकंड जो बी वाला है ऑप्शन वो सही हो जाएगा। डी कोड हो गया, क्या है ना, इसका नाम प्रवीण कुमार है, जिन्हें भी हाल ही में जो आईटीबी के प्रमुख भी हैं और बीएसएफ के महानिदेशक का इनको अतिरिक्त मतलब कि प्रभार दिया गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी बीएसएफ के महानिदेशक का इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है, प्रवीण कुमार को। तो प्रवीण कुमार इज द हेड ऑफ आईटीबीपी विच हैज बीन टेकन द पोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीएसएफ डायरेक्टर जनरल। ठीक है, बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल है। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, दूसरे प्रश्न में पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पूरा कमर्शियल क्वेश्चन है। ठीक है, बैंक से संबंधित है। पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जो पंजाब नेशनल बैंक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, तो लॉन्ग फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, पंजाब नेशनल बैंक। तो इसने भी हाल ही में ऐसे कौन से क्रिकेटर हैं जिनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मतलब उस जो क्रिकेटर हैं, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने का मतलब है कि उस ब्रांड को, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक अपने ब्रांड को इनको ऐड के रूप में देगा, तो ये उसका प्रचार करेंगे। ठीक है, चलाएंगे पंजाब नेशनल बैंक के बारे में, जहाँ जहाँ इसकी सुविधाएं हैं, पॉलिसीज़ हैं, ये ब्रांड एम्बेसडर क्या करेगा, उसको लागू करेगा, उसके नियमों को क्या करेगा, हर जगह प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, स्प्रेड करेगा। तो रिसेंटली पंजाब नेशनल बैंक विच इज कॉल्ड एज पीएनबी हैज़ बीन अपॉइंटेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टू विच क्रिकेटर। ठीक है, किस क्रिकेटर को नियुक्त किया है, सचिन तेंदुलकर, शुभम दुबे, हरमनप्रीत कौर, साधना द्विवेदी। तो ये तो हो गई महिला क्रिकेटर की बात हो रही है। क्रिकेटर में महिला क्रिकेटर भी हो सकती हैं, लेकिन इसमें महिला की संभावना नहीं है, तो ये नहीं होगा। आपको कुछ अनुमानित भी आपको समझने होंगे। ठीक है, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो उसमें आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि वो नाम कौन सा है, लेकिन आपको घबराना नहीं है ऑप्शन देख करके, क्योंकि अब मिलते जुलते ऑप्शन भी आते रहते हैं, तो जिनसे आपको थोड़ा सोचना पड़ सकता है। तो सचिन तेंदुलकर पुराने क्रिकेटर की गॉड कहा जाता है, गॉड ऑफ क्रिकेटर। ठीक है, ये भी नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी लगभग हर एक ब्रांड के एम्बेसडर बन चुके हैं, माने जाने। ठीक है, शुभम दुबे भी नहीं, ये है हरमनप्रीत कौर। ठीक है,
ये हरमनप्रीत कौर हैं जिन्हें भी हाल ही में क्या किया गया है, क्रिकेट पंजाब नेशनल बैंक ने इनको क्रिकेट एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, इनको जो है क्रिकेट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है हरमनप्रीत कौर को। तो ये हरमनप्रीत कौर जी जो हैं क्रिकेटर के रूप में इन्हें जो है नियुक्त किया गया है पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से, ताकि ये पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जो भी इनको सुविधाएं मतलब जो भी एड्स दिए जाएं, जो भी पॉलिसीज नियम कानून बताए जाएं, एम्बेसडर होने के नाते ये लगातार लागू करें सब में। ठीक है, तो ये दैट ऑप्शन इज हरमनप्रीत कौर दैट इज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, या पंजाब नेशनल बैंक हैज़ बीन अपॉइंटेड हरमनप्रीत कौर एज द ब्रांड एम्बेसडर या एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तीसरे प्रश्न में क्या है, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन के 14वें संस्करण का आयोजन भारतीय सेना किसके साथ कर रही है। इस बार का जो आयोजन हो रहा है संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि कॉम्प्लेक्स सोल्जर एक्सरसाइज एक्वेरियन, इसके 14th एडिशन यानी कि 14वें संस्करण का ये भारतीय सेना किस देश के साथ कर रही है। ठीक है, वैसे तो हर बार लक्षद्वीप हर बार जो है मालदीव के साथ करती है, तिब्बत के साथ कभी कभी कर लेती है। ठीक है, एक्सरसाइज का मतलब आयोजन जो है, तो इस बार किसके साथ कर रही है, तो इंडियन आर्मी, हाँ, विथ विच इंडियन आर्मी या विथ विच कंट्री या विथ विच नेशन इंडियन आर्मी हैज़ बीन हेल्डिंग द सेरेमनी हैज़ बीन हेल्डिंग द सेरेमनी ऑफ द 14th एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सोल्जर एक्सरसाइज एक्वेरिन। ठीक है, इसके 14वें संस्करण का आयोजन किसके साथ कर रही है, नेपाल, भूटान, तिब्बत और मालदीव। तो आपको बता दें इस बार मालदीव के साथ भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन के 14वें संस्करण का जो आयोजन है, ठीक है, वो मालदीव के साथ कर रही है। तो दिस टाइम इंडिया हैज़ बीन हेल्डिंग द सेरेमनी ऑफ 14th edition of complex soldier exercise with मालदीव, दैट इज द मालदीव जो आपको पता होगा इसके इंडिया के साउथ में आता है। ठीक है, तो साउथ ईस्ट यानी कि साउथ एशियन कंट्री ऑफ मालदीव, दैट इज इंडिया हैज़ बीन अनाउंसिंग टू सेरेमनी हेल्ड विथ मालदीव। ठीक है, उसके बाद चौथा प्रश्न क्या है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, जिसे बोला जाता है CBIC, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो विच हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ या न्यू हेड ऑफ CBIC, दैट इज केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर, सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स एंड लिमिट फी बोर्ड। ठीक है, जिसे बोला जाता है CBIC। तो इसके नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, सुचेता कृपलानी, शुभम यादव, विवेक चतुर्वेदी, सुधांशु त्रिवेदी। ये तो पॉलिटिकल डिबेटर हैं सुधांशु त्रिवेदी, ये तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, बीजेपी के। अब बचे कौन, शुभम यादव, ये एम्बेसडर हैं क्रिकेट के, ये भी नहीं है। सुचेता कृपलानी ये जो है आर्चरी बैटल के मतलब ये महिला है, आर्चरी बैटल इनको जो महिला निशानेबाजी प्रतियोगिता होती है उनमें भाग लिया था, ये भी नहीं है। ये है विवेक चतुर्वेदी। ठीक है, जिन्हें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का नया अध्यक्ष यानी न्यू चीफ इनको हेड बनाया गया है। ठीक है, तो विवेक चतुर्वेदी इज अपॉइंटेड एज द न्यू हेड और न्यू चीफ ऑफ CBCI, दैट इज सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स एंड लिमिटेड फी बोर्ड। ठीक है, फिर पांचवा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। आपको किसी भी आप किसी भी अगर आप हाईवे पे ट्रेवल करते हैं, ठीक है, हाईवे मतलब कोई भी, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग होता है, उसे क्या बोला जाता है, हाईवे बोला जाता है, नेशनल हाईवे। तो आपको ये कहीं पे लिखा मिल जाता होगा NHAI। ठीक है, NHAI 30, NHAI 50, मतलब आप उस राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब जो रास्ता गया है, ठीक है, जो राष्ट्र की तरफ से नेशनल हाईवे है, ठीक है, उसके तीसरे नंबर पे, 10वें नंबर पे, 20वें नंबर पे यहाँ पे नंबर लिखा होता है। ठीक है, NH20, NH40 मतलब नेशनल हाईवे 20। ठीक है, नेशनल हाईवे का कौन सा रोड है, तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे बोला जाता है NHAI। आपको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में भी बताते चलेंगे, बेसिक कंसेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिसे बोला जाता है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी, ये है अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इंडिया। ठीक है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
मतलब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर दूर संचार आधारित सुरक्षा चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मतलब कोई ये भारत की कंपनी है, ठीक है, जिसके साथ अभी हाल ही में, वो टेलीकॉम कंपनी हो सकती है, वो जो है मोटर इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी हो सकती है, या फिर जो है वो भी टेलीकॉम या टेक्नोलॉजी वाली कोई कंपनी हो सकती है, ठीक है। तो रिसेंटली NHAI मतलब किसके साथ ना समझौता ज्ञापन, हाँ, तो विथ विच कंपनी दैट मे बी टेलीकॉम, मे बी टाटा ग्रुप, या फिर मे बी टेक्नोलॉजी हैज़ बीन साइंड या हैज़ बीन agreed with the dealing agreement to establish the warning system on the basis of communication on the national highways, ठीक है, रिलेटेड एज नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दूरसंचार आधारित सुरक्षा चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के लिए, मतलब कि जो दूरसंचार जो सुविधाएं होती हैं उन पर जो वार्निंग सिस्टम मतलब कि लागू होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि कोई तरह मतलब उसका मिसयूज ना कर पाए। तो इस किसके साथ समझौता किया है? एयरटेल, रिलायंस जियो, टाटा ग्रुप्स, AI टेक्नोलॉजी। चारों कंपनियां हैं, चारों अपने अपने क्षेत्र में हैं, ठीक है। तो आपको बता दें वो एयरटेल नहीं है, टाटा ग्रुप्स नहीं है, टाटा ग्रुप्स के साथ करने वाली थी लेकिन डील नहीं हुई, ठीक है। रिलायंस जियो कंपनी है, जिसके साथ अभी हाल ही में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजमार्ग जो हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग है, उन पर दूर आधारित जो सुरक्षाएँ हैं दूरसंचार की, कम्युनिकेशन सिस्टम की, उसके जो चेतावनी प्रणाली इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उसके समझौता ज्ञापन MOU जिसे बोला जाता है, ठीक है। MOU पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है रिलायंस जियो ने। तो रिलायंस जियो इज दैट कंपनी दैट हैज़ बीन साइंड ऑन द MOU एग्रीमेंट to establish the communication system on the national highways as National Highways Authority of India। फिर भारत सरकार के द्वारा बनाई गई प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जिसे बोला जाता है प्रधानमंत्री डेवलपमेंट भारत रोजगार योजना या भारत रोजगार स्कीम। इसके तहत कितने लोगों को, ये है दोस्तों आप लोग समझ जाइएगा, रोजगार, ठीक है, कितने लोगों को रोजगार जो है वो मिलने की संभावना है। यानी भारत सरकार ने इस बार नई स्कीम बनाई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, PDBJS। तो इसके तहत जो स्कीम बनाई गई है वो कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है, कितने लोगों के लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है, वो भी बीजेपी गवर्नमेंट। ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया, ऑप्शन दिया गया आपको। तो how many peoples can be take या how many peoples can find the same job that has been created by Indian government, that scheme is प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, PDBJS। अगर कोई पूछे आपसे PDBJS क्या है तो आप लोग समझ जाइएगा, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री डेवलपमेंटेड इंडियन रोजगार, जिसे आप लोग जॉब्स बोल सकते हैं, एंड स्कीम योजना। तो 2 करोड़ लोगों को, 2.5 करोड़ लोगों को, या 3 करोड़ लोगों को, या फिर 3.5 करोड़ लोगों को, यानी कितने करोड़ लोगों को जो है जॉब्स मिलने का, कितने लोगों को, करोड़ लोगों को जो है नौकरी मिलने की संभावना है, रोजगार मिलने की संभावना है। तो बता दें आपको 3.5 करोड़ लोगों को ये अनुमान लगाया गया है, ठीक है। मतलब ये गेस किया है इंडियन गवर्नमेंट ने कि 3.5 करोड़ लोग तो आ ही जाएंगे, उससे भी ज़्यादा लोग को जो है उनको नौकरी मिलने की, यानी कि उनको रोजगार मिलने की संभावना है। तो इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बीन अनाउंस्ड दैट नियरली अबाउट 3.5 करोड़, मतलब 35 करोड़, ठीक है, 35 करोड़ पीपुल्स कैन फाइंड द जॉब अकॉर्डिंग टू PDBJS स्कीम दैट हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो स्कीम बनाई गई है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, PDBJS, इसके तहत जो है 3.5 करोड़ लोगों को जॉब मिलने की इस बार संभावना है, हर एक क्षेत्र में, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे कृषि विभाग हो, ठीक है, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी हो, मतलब चाहे वो जो है कि कोई भी अगर आप कोर्स कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई से संबंधित, ठीक है, शिक्षा संबंधी हो, तो इस तरह से मिलिट्री बेसिस पे भी हो सकता है। तो मतलब कोई भी सेक्टर हो सकता है जिसमें लगभग 3.5 करोड़ इस योजना के तहत 3.5 करोड़ लोगों को मिलने की संभावना है जॉब्स। तो आशा करता हूं दोस्तों हमारे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी आपको एकदम बेहद ही पसंद आई होगी और बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है,
और जितना ज़्यादा हो सके इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद आपका।